देश के अमर शहीदों की याद में एक माह तक लगने वाला शहीद मेला 10 मई से 10 जून तक रामलीला ग्राउंड में शहीद मेला समिति द्वारा लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे एक शाम शहीदों के नाम, विशाल कवि सम्मेलन, मुकाबला कव्वाली, पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम व एक समापन पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें आप सभी से निवेदन है कि समय पर पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और देश के अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत। असर है मुझ में, वाह क्या बात है। मैं शजर हूँ तो बहारों का असर है मुझ में। शजर का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष, तरवर। और इस समय तो ऐसा लग रहा आप ठूंठ भी समझ लेंगे तो काम चल जाएगा। मैं शजर हूँ तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूँ फिर भी हजारों का असर है मुझ में। चटर पटर से काम चलता नहीं, आप कम भी हैं पर आपकी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। एक बार भरपूर तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूँ। मैं शजर हूँ तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूँ फिर भी हजारों का असर है मुझ में। मेरे ये गीत चमकते हैं अगर महफिल में, मेरे ये गीत चमकते हैं अगर महफिल में। आप सब चांद सितारों का असर है मुझ में। मैंने चापलूसी आपकी ज्यादा करी है, आपने तालियां कम बजाई। आप हम जो मिले रोशनी हो गई, आप हम जो मिले रोशनी हो गई, सर्द सी दोस्ती गुनगुनी हो गई। थी अमावस के अंधियार सी जिंदगी, छू लिया आपने चांदनी हो। वाह क्या बात है। रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए। अभी पूजा अरोड़ा जी पढ़ रही थी और हमारे भैया अनिल जी कह रहे थे क्या आंखें हैं, क्या आंखें हैं। मुझे तो लग रहा था कि वो कढ़ाई है, मैं पतीला हूँ, वो भी पीली है, मैं भी पीला हूँ। रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए, गुण ही जीते कभी अवगुण न ठहरने पाए। मन के अंदर ही भलाई है, बुराई भी है। मन के अंदर ही भलाई है, बुराई भी है। राम के सामने रावण न ठहरने पाए। वाह 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 वाह। चार पंक्तियां इसी हवाले से और सुनिए, आप अच्छे से सुन रहे हैं। शहर को गांव बनाने के लिए आया हूँ, शहर को गांव बनाने के लिए आया हूँ। राह को ठाव बनाने के लिए आया हूँ। शूल को फूल शूल को फूल अदावत को मोहब्बत करने। शूल को फूल अदावत को मोहब्बत करने। धूप को छाँव बनाने के लिए आया। वाह 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 वाह। संदीप भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ही अच्छा आयोजन आप सबने किया, मिल करके किया। और अभी भी अनवरत चल रहा है, कितने सालों से ये आयोजन चल रहा है। और इसमें मैं देख रहा हूँ ललित अग्रवाल जी, आशुतोष आजाद जी पत्रकार भी हैं, वो मुकुल त्यागी जी एडवोकेट भी हैं। पत्रकार से मुझे याद आया, एक व्यक्ति क्या वो स्वदेश यादव से मैंने पूछा कि तुम्हें कौन सा अखबार पसंद है, तो ये बोला जी मुझे हिंदुस्तान पसंद है। तो मैंने कहा उसमें क्या अच्छा लगता है? बोले जब समोसा खाता हूं तो उसमें तेल सोख लेता है, इसलिए मुझे हिंदुस्तान का अखबार अच्छा। ललित जी और आजाद जी और मुकुल त्यागी जी बहुत सेवा कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। वकील आदमी, मैंने कई बार ये रिसर्च करी कि दुनिया की बीवियां
और बीबियों से मर्द डरते हुए नजर आएंगे। अब शुभम त्यागी जी हैं, इनके हस्बैंड इनसे बहुत डरते हैं। ये कह रहे हैं चैटिंग करती हूँ, ये करती हूँ। मैंने तो 4 पंक्तियां कही कि चैट कर सकते हो तुम, टॉक भी कर सकते हो, चैट कर सकते हो तुम, टॉक भी कर सकते हो, कोई मुश्किल हो अगर ब्लॉक भी कर सकते हो। वाह और जितनी शिद्दत से उदासी को संभाला हुआ है, इससे आधे पे मियाँ रॉक भी कर सकते हो। तो हमें अपनी ऊर्जा को बना के रखना। मैं पंक्तियां निवेदित कर रहा था कि दुनिया के सारी बीबियों से सारे पति डरते हैं, अनिल भैया भी डरते हैं, लेकिन एक वकील ही होता है जो अपनी बीबी से नहीं डरता है। अब ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दो कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं, मेरे पास शिकायत करने एक वकील की पत्नी आई। वो शिकायत करने के लिए आई और इतना सारा चिट्ठा लगा दिया शिकायतों का। मैंने तो सुन के मैं पक गया, लेकिन मैंने 2-4 शिकायतें उनकी आप तक पहुंचा देता हूं। मुकुल त्यागी जी तक पहुंचेगी बात, मैं सुना कि मेरा सौदाई बैरिस्टर वकील को भी कहते हैं कि मेरा सौदाई बैरिस्टर, मेरा हरजाई बैरिस्टर, ओरट कोरट के चक्कर में, ओरट कोरट के चक्कर में बना फिरे घन चक्कर। मेरा सौदाई बैरिस्टर, मेरा हरजाई बैरिस्टर। और शिकायत नंबर 1 क्या शिकायत की कि सुबह सवेरे ध्यान रखे ये कोट पैंट की स्त्री। भाई साहब टिप टॉप होके जाएंगे। बहुत सारे वकीलों को जानता हूं जिनकी दलाली का भी काम नहीं चलता, पर ड्रेस आप बड़ी अच्छी देखोगे उनकी। सुबह सवेरे ध्यान रखे वो कोट पैंट की स्त्री, और खबर नहीं है सिकुड़ी जाए घर में बैठी स्त्री। मेरा सौदाई बैरिस्टर, मेरा हरजाई बैरिस्टर। दूसरी शिकायत उसने क्या करी? शिकायत ये, अच्छा दुनिया की जितनी भी लेडीज आपको मिलेंगी, जितनी भी महिलाएं मिलेंगी मंच पर जो बैठी हैं, उनको भी ऐसे ही समझ लो, उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकायत ये है, अगर उनका पति ध्यान ना दे तो शिकायत नंबर 1 उनकी ये है कि कोई कलमुही मिल गई होगी। पहली शिकायत। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मैं तो बड़ी सीधी सादी भोली वाली। 2 चीजें, सबसे बड़ी शिकायत ये कि कोई कलमुही मिल गई होगी, और सबसे बड़ी गलतफहमी कि मैं तो भोली सीधी सादी हूं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता, सुनिएगा कि मिल गई उसको कोई कलमुही, मैं तो ठहरी भोली। मिल गई उसको कोई सयानी, मैं तो ठहरी भोली। और उससे करता है मुंह जोरी, मुझे दे रहा गोली। मेरा सौदाई बैरिस्टर, मेरा हरजाई गीत बहुत लंबा है क्योंकि शिकायतें बहुत ज़्यादा है मुकुल त्यागी जी के घर से। मैं सारी शिकायतें यहाँ रख दूंगा, आप पूछ लेना जा करके। मैं कुछ पंक्तियाँ ऐसी भी पढ़ूँ कि शहीदों का कार्यक्रम है और जिसके लिए संदीप शेजर को जाना जाता है, कुछ पंक्तियाँ वैसी भी पढ़ूँ। कुर्सियों का हाल देख करके तो मुझे कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है। ये खाली खाली कुर्सियाँ देख करके मुझे ये लग रहा है कि वक्त पर तुमने जो आकर न संभाली कुर्सी, वक्त पर तुमने जो आकर न संभाली कुर्सी, रोते रह जाओगे फिर किसने उड़ा ली कुर्सी। यहाँ तो कुर्सियां खाली हैं, लेकिन उनसे पूछो जिनकी छिन गई। वक्त पर तुमने जो आकर न संभाली कुर्सी, रोते रह जाओगे फिर किसने उड़ा ली कुर्सी। और जाने कितने ही जुगाड़ी हैं जुगत में इसकी। ये स्वदेश यादव मेरा छोटा भाई है, एक पार्टी में चला गया, वहाँ डीजे चल रहा था, एक कोने में कुर्सी में बैठी एक महिला, महिला तो क्या कहूँ लड़की बैठी हुई थी। उसके पास जाकर के बोला, वुड यू लाइक टू हैव डांस। उसने सोचा इतना हट्टा कट्टा सुंदर सा छोरा और वो भी इंग्लिश बोल रहा है। उसने थोड़ा सोचा, जब तक सोचा इसने कहा क्या आप डांस करेंगी? उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बोले जाओ डीजे चल रहा कर लो, ये कुर्सी मुझे दे दो। वक्त पर तुमने जो आकर न संभाली कुर्सी, रोते रह जाओगे फिर किसने उड़ा ली कुर्सी। और जाने कितने ही जुगाड़ी हैं जुगत में इसकी, कैसे कैसों की निगाहों में है खाली कुर्सी। वाह वाह वाह। और स्थिति क्या है, और स्थिति क्या है? रात दिन नींद नहीं आती है कुर्सी के लिए,
रात दिन नींद नहीं आती है कुर्सी के लिए, कोई दूल्हा कोई बाराती है कुर्सी के लिए। रात दिन नींद नहीं आती है कुर्सी के लिए, कोई दूल्हा कोई बाराती है कुर्सी के लिए। और अगली पंक्तियां अगर आपको सही लगे तो आपकी तालियां चाहता हूं कि रात दिन नींद नहीं आती है कुर्सी के लिए, कोई दूल्हा कोई बाराती है कुर्सी के लिए, और जिनसे अब ठीक से बैठा भी नहीं जाता है, जीभ उनकी भी लपलपाती है कुर्सी के लिए। जिनसे अब ठीक से बैठा भी नहीं जाता है, जीभ उनकी भी लपलपाती है कुर्सी के लिए। और 4 पंक्तियां सुन लें कि कुर्सी को देखिए आप, ऐसे लग रहा है जैसे शुभम त्यागी जी को देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कुर्सी को देखिए, शुभम त्यागी को देखिए कि शुभम त्यागी जिम से स्लिम ट्रिम निकल कर चली आ रही हैं। और उधर सोफे को देख लियो, ऐसा लग रहा कोई सेठ जी खा पी के फैल गए। कि छरहरी राजकुमारी सी ये कमसिन कुर्सी, कुर्सी कैसी है? छरहरी राजकुमारी सी ये कमसिन कुर्सी, आंखों में छाई सी रहती है निस्दिन कुर्सी, लेकिन उसका एक कैरेक्टर भी है। छरहरी राजकुमारी सी ये कमसिन कुर्सी, आंखों पे छाई सी रहती है निस्दिन कुर्सी। और चाहे कितना भी कोई दूध पिलाए इसको, मुकुल साहब, चाहे कितना भी कोई दूध पिलाए इसको, मौका पाते ही डस लेती है नागिन कुर्सी। वाह वाह, मौका पाते ही डस लेती है नागिन कुर्सी। मैं घर में बैठा था भाई साहब, घर में बैठा था, बाहर से आवाज आई 400 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाओ। मेरे कान खड़े हो गए, मैं भागा भागा बाहर आया, देखा एक कुर्सी वाला कुर्सी बेच रहा, कह रहा 400 की कुर्सी ले लो और जिंदगी भर बैठकर खाओ। लेकिन आज इस शहीद स्मारक समिति के कार्यक्रम में एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं कि जब कुर्सी का मोल लगाया जाता है, जब कुर्सी बिकती है, तो फिर खरीदने वाला केवल बैठकर खाता है, वो कोई काम नहीं करता है। ये राजनीति है। बस तालियां बजाइए तो जोर से बजाइए, ये राजनीति है। कुर्सी को क्या मलाल दिया, टिकट भी उसको मिला जिसने जाके माल दिया। ये राजनीति है। कुर्सी को क्या मलाल दिया, टिकट भी उसको मिला जिसने जाके माल दिया, जिसने जाके माल दिया। और कुछ ऐसे आए जिनका कि अता पता न चला, कुछ ऐसे आए कि जिनका अता पता न चला, और कुछ ऐसे बैठे कि कुर्सी का दम निकाल दिया। लेकिन कुर्सी का खेल जिसके सराउंडिंग चलता है, जिसकी तरफ 4 पंक्तियां अच्छी भी पढ़ देता हूँ, हंसाना हंसाना चलता रहता है कि अजीब खेल है किस्सा अजीब कुर्सी का, अजीब खेल है किस्सा अजीब कुर्सी का, नसीब नेता का है या नसीब कुर्सी का। अजीब खेल है किस्सा अजीब कुर्सी का, नसीब नेता का है या नसीब कुर्सी का। अमीर होती है कुर्सी गरीब के दम से, अमीर होती है कुर्सी गरीब के दम से, और गरीब होता है हरदम गुलाम कुर्सी। जिसका खेल है उसका कोई पूछ नहीं। मैं 4 पंक्तियों से फिर शुरू होना चाहता हूं, और मैं शहीद स्मारक समिति का कार्यक्रम है जिसके लिए मुझे जाना जाता है, मैं वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि वीरता के अप्रतिम उपमान गाए जाएंगे। किस लिए ये आयोजन किया गया, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। वीरता के अप्रतिम उपमान गाए जाएंगे, शौर्य साहस के मुखर प्रतिमान गाए जाएंगे, लोरी कंगन राखी के अभिमान गाए जाएंगे, लोरी कंगन राखी के अभिमान गाए जाएंगे, युग युगों तक आपके बलिदान गाए जाएंगे। तालियां थोड़ी बजाइए तो आप शहीदों के लिए बजाइए, मेरे लिए तो क्या बजाएंगे, मुझे तो शहीद कर दिया गया इस समय बुला करके। कि राखियों के बदले जिनको बेड़ियां अच्छी लगी, राखियों के बदले जिनको बेड़ियां अच्छी लगी, क्या करें वरमाल का जब फांसियां अच्छी लगी। मेरा छोटा भाई स्वदेश यादव कह रहा था कि विवाह के लिए जा रहे थे और आजादी की दुल्हन लेने चले गए। राखियों के बदले जिनको बेड़ियां अच्छी लगी,
क्या करें वरमाल का जब फांसियां अच्छी लगी। शम्मा आजादी की रोशन क्यों न होती जब उन्हें, शम्मा आजादी की रोशन क्यों न होती जब उन्हें, तेल सांसों का बदन की बातियां अच्छी क्या बात है, लगी। बहुत सुंदर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन परिस्थितियां क्या है कि प्यार ममता की सदा, हम लोग भी प्यार ममता के लोग हैं, प्यार ममता की सदा उगती रही केसर जहां। मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप पहुंचिए क्योंकि समय का अभाव है। प्यार ममता की जहां उगती रही केसर यहाँ, भाईचारे की जमीन फिर क्यों हुई बंजर यहाँ, भाईचारे की जमीन फिर क्यों हुई बंजर यहाँ, भाईचारे की जमीन फिर क्यों हुई बंजर यहाँ। दोस्ती की राह में जब जब कदम आगे बढ़े, दोस्ती की राह में जब जब कदम आगे बढ़े, हर कदम पत्थर मिले और पीठ पर खंजर वाह, क्या बात है, यहाँ। क्या बात है संदीप, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात है शुक्रिया। संदीप, बहुत हर शुक्रिया। कदम पत्थर मिले और पीठ पर खंजर यहाँ, पीठ पर खंजर यहाँ। और उन खंजरों का जवाब देना जब हमने सीख लिया तो लोग हमें बात सिखाने आ गए। भैया ने कहा बहुत संक्षेप करना है, मैं एक छंद और पढ़ूंगा और फिर आपसे विदा लूंगा। और वो छंद इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश में जब 40 हमारे शहीदों को अनावश्यक रूप से बिना चेतावनी के समाप्त कर दिया गया और हमारी आज के लोगों ने, आज के नेतृत्व ने उनका सही सही जवाब दिया, मैं उस जवाब को रेखांकित करना चाहता हूँ। छंद पढ़ता हूँ और आपके बीच से विदा लूंगा। एक गीत का एक मुखड़ा पढ़ करके विदा लूंगा, सुनिएगा कि पवन से बातें करते हुए पवन पुत्र। छंद के बहुत बड़े महारथी, गीत के बहुत बड़े महारथी सत्यपाल सत्यम जी की उपस्थिति होती है। इनको जब कभी हम सुनने जाया करते थे लाल किले के कवि सम्मेलन में, तब ये कविता पाठ करते थे और छंदों का बहुत बड़ा रंग इनका देखने को मिलता था। बस इनको समर्पित करता हूँ, ये छंद सुनिए कि पवन से बातें करते हुए पवन पुत्र टूट पड़े दुश्मनों पे कर दी चढ़ाई थी। दृश्य उपस्थित हो जाए, एयर स्ट्राइक का दृश्य है और 4 पंक्तियों में अच्छी अच्छी सही सही तरीके से बात कह दी हो तो आपकी तालियां मुझ तक मिले कि पवन से बातें करते हुए पवन पुत्र टूट पड़े दुश्मनों पे कर दी चढ़ाई थी। और हवा ऐसी चली कि हवा भी नहीं लग पाई, हवा हवा में करी हवाई कार्रवाई थी। और आंख भी न खुली बलवाइयों की तब तक, आंख भी न खुली बलवाइयों की तब तक, आंख जो खुली तो आंख खुल नहीं पाई थी। और जैश के ऐश के ठिकाने क्रैश कर दिए, ढेर में धुआं था सिर्फ राख हाथ आई। वाह, क्या बात है, वाह वाह। तब एक गीत शुरू करता हूँ और शुरू करके बंद करता हूँ, सुन लीजिए, बस एक बार रिदम में आ जाइएगा। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा, जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। गीत में ये साक्षी हैं सारे लोग, इस गीत में तालियां भागे से पीछे तक बजती हैं कि आप किसी हाल पर नहीं आते, एक मिस कॉल पर नहीं आते, फूल पर तितलियां नहीं आती, पंछी भी डाल पर नहीं आते, रोज इनबॉक्स करते हैं मुझको जो मेरी वॉल पर नहीं आते, मेरे भी सुर बिखरने लगते हैं आप जब ताल पर नहीं आते। वाह, तालियों पे तालियों का साथ दे दीजिएगा। कभी होना बहुत आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत पड़ती है। सब लोग बैठे हुए हैं, दिन दिन काम करते हैं, कविताओं पे काम करते हैं, तब कहीं जाकर आपके बीच में उपस्थित होते हैं। कोई एक शख्स कह करके चला गया कि कविता नहीं पढ़ रहे हो आप, देशभक्ति की बातें कर रहे हो। जनाब को अगर वो हो तो उन्हें कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा कि पिंच करते हैं पंच करते हैं, ऐसे कभी आसान नहीं होना। पिंच करते हैं पंच करते हैं और कविता को टंच करते हैं, दिन में सोते हैं तान कर चादर, आधी रातों को लंच करते हैं।
पिंच करते हैं, पंच करते हैं और कविता को टंच करते हैं। दिन में सोते हैं तान कर चादर, आधी रातों को लंच करते हैं। हम हैं कवि सिर्फ आपकी खातिर, जाने क्या क्या प्रपंच करते हैं। वाह बहुत और कोई आलोचना करे तो करे, हम तो पब्लिक को पंच करते हैं। आपकी तालियां बताएंगी कि हम कितनी देर तक और कितनी देर तक काव्य पाठ करेंगे। मैं गीत शुरू कर रहा था, उसको बस मुखड़ा और एक बंद पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं, सुनिएगा। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा। जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। छंद प्रस्तुत करता सुनेगा, आदिकालीन संस्कृति की आराधना का छंद पढ़ता हूं आपके समक्ष, सुनिएगा। वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि, श्रुति वांग्मय की हमारी है परंपरा। किस परंपरा के लोग हैं? दुनिया में किसी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमसे पुराना इतिहास नहीं है। किसी का साहित्य उठाकर देख लीजिए, हमसे पुराना कोई साहित्य नहीं। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि, श्रुति वांग्मय की हमारी है परंपरा। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों के वंशज हैं हम, और न्यारी है परंपरा। न्याय से वेदांत पर्यंत षड दर्शनों की अनुपालना की अधिकारी है परंपरा। और संस्कृति सभ्यता के आदि स्रोत हम ही हैं, हमने ही विश्व में उतारी है परंपरा। परंपरा सब जग जिसको शीश झुकाता, जय जनगण मन भाग्य विधाता। सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गीत बहुत बड़ा है लेकिन समय अभाव है।